नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप मेरे साथ फ़िक्र व ख़बर का ख़ुसूसी प्रोग्राम सदाए हिरा देख रहे हैं। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ये सदाए हिरा की 19वीं क़िस्त है। गुज़िश्ता हफ़्ते आप हज़रात ने सुना था कि कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चचा अबू तालिब मोहब्बत किया करते थे और फिर शाम को तिजारत के लिए अबू तालिब के साथ निकलना, और बुहैरा राहिब का आधा किस्सा सुना था, यानी थोड़ा किस्सा सुना था। चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, एक और कड़ी उसके साथ जोड़ देते हैं। नाज़रीन, दरअसल चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैसत की नवीद ईसाई और यहूदियों की आसमानी किताबों में दी गई थी, यानी इंजील और तौरेत में, और उस राहिब यानी पादरी ने इस दावत का एहतिमाम बिलखुसूस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस काफ़िले में मौजूदगी को देख कर किया था। यानी इस पादरी ने अरब के काफ़िले के साथ एक अबर के टुकड़े को बीच काफ़िले में सायफिगन देखा था, और उस राहिब ने देखा कि दरख्त की टहनियाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साया कर रही थी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साये में आराम फरमाएं, झुक झुक करके आ रही थी। जबकि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बुहैरा के जुमलों को यूँ बयान किया गया है कि ये सैयदुल मुरसलीन है। लोगों ने पूछा तुमको कैसे पता चला? उसने कहा जब तुम लोग पहाड़ से उतरे तो जिस कदर दरख्त और पत्थर थे, पत्थर सब सजदे के लिए झुक गए थे। जबकि इस रिवायत को और इसमें मौजूदा रुवात और कुछ अल्फाजों को लेकर एक लंबी बहस उलमा के माबैन इख्तिलाफात का सबब बनी हुई है। मुझे उसकी तफसील में नहीं जाना। बहर गए, उस राहिब ने दावत की, सब लोगों को बुलाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ नहीं थे। तो काफ़िले से पूछा कि कोई छूट तो नहीं गया? तो काफ़िले वालों ने जवाब दिया कि हाँ, एक बच्चा है, वो हमारे ऊँटों के कजावे के पास है, यानी जहाँ ऊँट बांध दिया करते थे। दावत तो अंदर थी गिरजाघर में। तो राहिब ने कहा भला ऐसे कैसे काफ़िले में से किसी को छोड़कर खाया जाए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुला लिया गया। तो राहिब जो इसी इंतज़ार में था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगौर देखने लगा। जो निशानियाँ या अलामतें उसने अपने आसमानी किताब में पढ़ी थी उसके मुताबिक शनाख्त करने लगा। फिर जब काफ़िला खाना खाकर इधर उधर हो गया, लोग यहाँ वहाँ हो गए, तो राहिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और लात व उज़्ज़ा की कसम देकर कहा कि मैं जो पूछूं उसका जवाब देते जाना। लात व उज़्ज़ा अरब के बुतों के नाम हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी जवाब दिया कि ला तसअलनी बिल्लाति वल उज़्ज़ा शैअ फवल्ली मा अबग़ज़तु शैअन क़त्तु बअज़ा बुग़्ज़हा, यानी लात उज़्ज़ा की कसम देकर मुझसे कोई बात न पूछ। खुदा की कसम मुझे इन दोनों से जितना बुग़्ज़ है और किसी चीज़ से कभी नहीं रही। तो फिर उस राहिब ने कसम का नाम बदला, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की कसम देकर पूछने लगा, जो मैं पूछता जाऊं उसका जवाब देते जाना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में बताना शुरू कर दिया। फिर बुहैरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त यानी पीठ देखी तो दोनों शानों के दरमियान मोहर नबूवत उसी मकाम पर मौजूद था जहाँ के, जबकि मोहर नबूवत के बारे में इब्न हिशाम कहते हैं कि वो सेंगियों के निशान के जैसा था। बहरकैफ मालूमात हासिल करने के बाद वो राहिब चचा अबू तालिब के पास आया और पूछने लगा इस लड़की का तुमसे क्या रिश्ता है? चूँकि चचा अबू तालिब अपने बच्चों से भी ज़्यादा मोहब्बत व उल्फत करते थे, तो कहा कि ये मेरा लड़का है, मेरा बच्चा है। नहीं, हरगिज़ नहीं। राहिब चिल्ला उठा, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, मेरी जानकारी के मुताबिक इस लड़के का बाप नहीं होना चाहिए। फिर चचा अबू तालिब ने जवाब दिया कि हाँ हाँ, ये मेरे भाई का बेटा है, वो ज़िंदा नहीं है।
راہب فوری جواب دیتا ہے کہ تم نے سچ کہا، تم جتنا جلد ہو سکے اپنے بھتیجے کو لے کر اس شہر سے واپس چلے جاؤ اور یہودیوں سے اس کی حفاظت کرو۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے دیکھ لیا اور اس کے متعلق جو کچھ میں نے جانا ہے انہوں نے بھی جان لیا یا پہچان لیا تو وہ اس کو ضرر پہنچائیں گے، کیونکہ تمہارے اس بھتیجے کی ایک بڑی شان ہونے والی ہے۔ بہر گئے، پھر وہ قافلہ وہاں سے نکلا، شام گئے، وہاں تجارت کے بعد واپس لوٹے۔ ابن ہشام میں یہ بھی درج ہے اسی سفر کے درمیان کہ زریر، تمام اور دریس نامی جو اہل کتاب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہا۔ انہوں نے اسی نظر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا جیسے بحیرہ راہب نے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان لوگوں نے ضرر پہنچانا چاہا تو راہب نے ان کو روک دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان کے سامنے بیان کی اور یہ بھی کہا کہ اگر تم اپنے ارادے میں پکے ہو جاؤ اور ضرر پہنچانا چاہو تب بھی تم ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ چاہ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، کیونکہ اللہ ان کی نگہبانی کر رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا راہب بحیرہ کا مشہور قصہ جو عام طور پر آپ کو سننے میں ملتا ہے اور اکثر سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے سن بلوغ سے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھنے لگے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بس یوں سمجھیے کہ خالق کائنات کی نگرانی میں ہو رہی تھی۔ آپ کی صفات اور آپ کی بول چال اور آپ کے اعمال پر پورا عرب جان نچھاور کیے ہوئے تھا۔ عمر ہر موڑ پر اور ہر میدان میں اللہ تعالیٰ آپ کی نگرانی کر رہا تھا کہ جاہلیت کی کوئی گندگی آپ میں نہ آئے۔ ناظرین، وقت طویل ہوتا جا رہا ہے، میں اس قصے کو یہیں روکتا ہوں۔ اگلے ہفتے دیکھیں گے کہ آپ کی پرورش کیسے ہوئی، حرب فجار میں آپ نے شرکت کی تو کیوں کی، وغیرہ وغیرہ۔ مگر آپ فکر و خبر سے ضرور جڑے رہیں، کیونکہ یہاں نہ خبروں کا سلسلہ تھمتا ہے نہ خصوصی پروگرام کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔